ओम नमो नारायण सभी को। एक बार पुनः आप सभी के समक्ष मैं डॉक्टर विद्याश्री पुरी। आज मैं आपको आने वाले राखी पर्व के विषय में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहती हूँ। इस वर्ष कुछ भद्रा योग है, तो बहुत से विद्वानों का, आचार्यों का, ज्योतिषाचार्यों का कहना यह है कि भद्रा योग में यह जो पर्व है राखी पर्व, इसे बनाया नहीं जाता। और अगर भद्रा योग में अगर होली भी रहती है तो होली का दहन नहीं होती है। तो मैं एक आपको ये थोड़ा सा संशय दूर कर देना चाहती हूँ। ये जो भद्रा है, भद्रा वैसे शनि की बहन है, माना बात। और यह जो भद्रा योग रहता है यह तो आता ही है, सबका एक एक अवधि काल समय रहता है। और ये सूर्य की पुत्री होने के साथ में कुबेर देवता की पत्नी भी है। तो हम अगर क्या इस योग में अगर कोई अच्छा शुभ कार्य करे तो हमको क्या इसका फल बुरा मिलेगा क्या? पर देखो, कुछ विद्वानों का कहना यह है कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा योग के समय राखी बंधवा ली थी, तो उसका 1 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं आपको यह भी थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि रावण की मृत्यु उसके कर्मों के द्वारा हुई थी, ना कि राखी बंधन करने से। और अगर रही बात जैसे भाई बहनों का अगर त्योहार राखी है, तो मैं आपसे एक और मैं निवेदन करती हूँ, जो सावन मास में शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, जिसको नाग पंचमी कहते हैं, तो ये जो नाग पंचमी भी जो पर्व है, यह भी भाई बहनों से ही संलग्न पर्व है। यहाँ पर जितनी भी माताएं बहनें हैं और जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं, यह भाई समझकर नाग देवता की पूजा करती हैं। और एक और बात, वर्ष में हर साल दिवाली आती, तो दिवाली का प्रतिप्रदा छोड़ के जो द्वितीय पर्व आता है, तो वो भाई दूज रहता है। उस पे भी तो आप भाई लोगों को टीका लगा करके उनका सम्मान करते हैं, उनको भोजन करवाते हैं, उन्हें नैवेद्य खिलाते हैं। तो केवल ये भद्रा योग में राखी पर्व आना, हम राखी नहीं बना पाए, तो यह मैं इससे थोड़ा सा, मुझे इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगले दिन 12 तारीख को भी उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि रहेगी। उस दिन भी आप चाहें सत्यनारायण की भगवान की पूजा करें, भगवान का जो भी आप पूर्णिमा का व्रत वगैरह करते हैं वो इत्यादि करके 12 तारीख को भी आप यह पर्व बना सकते हैं। और रात्रि के समय यह पर्व बनाने का कोई मैंने कहीं भी विधान मैंने कहीं नहीं देखा। एक और बात मैं आपसे कह दे रही हूँ, अगर जिनको भी अगर ऐसा मन में वहम है कि भद्रा योग में हम कैसे करें, 11 तारीख को बनाएं कि हम 12 तारीख को बनाएं, तो उन सब के लिए एक बहुत ही सरल सा सॉल्यूशन है। वैसे तो जो राखी का पर्व है जन्माष्टमी पर भी होता है। अब जन्माष्टमी के दिन इकट्ठे होकर के भाई बहन इकट्ठे होकर के यह पर्व बना सकते हैं। नहीं तो बहुत से जगह तो ऋषि पंचमी, हरतालिका तीज तक यह पर्व बनाते रहते हैं। तो जब भी आपको यह ऐसा कोई मौका मिले, आप यह पर्व अपने भाई बहनों के सहित मिल करके यह पर्व बनाएं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर जो भद्रा योग है, भद्रा योग को अवॉइड करने के लिए आप 12 तारीख की प्रातः, जब यह तिथि रहेगी, जब आप यह त्योहार बनाएं। जन्माष्टमी पे बना रहे, हरतालिका तीज है, ऋषि पंचमी है, राधा अष्टमी तक भी यह त्योहार बनता रहता है। और बाकी आप सभी के लिए ये राखी पर्व बहुत ही मंगलमय हो, और आप सभी को राखी पर्व की शुभकामनाएं। बस अब मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ, फिर पुनः मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई चर्चा के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा नमो नारायण।